कोई मिटवैया तू ना कर्मों में जो लिखी है इन्हें कोई मिट नहीं सकता और हर बेटी को एक दिन जाना होता है और उस समय कैसा हाल होता है पूरे परिवार का। मेरे लिखे पिता बबुल कोई मिटवैया और लाल गुलाल भई दो मखिया
आ जाइए भक्तों कथा की ओर। किस प्रकार से कंस ने अक्रूर जी को भेजा है। बाबा बड़े दुखी हैं और कन्हैया पूछते हैं बाबा क्या बात है, चेहरा इतना उदास क्यों है। तो बताते हैं बाबा नंद बेटा तुम दोनों कृष्ण बलराम को कंस ने मथुरा में बुलवाया है और तुम्हें वहां जाना होगा। इतना सुनकर कन्हैया को तो सब पता है, लेकिन उन सब की याद में कन्हैया जी बड़े दुखी हुए और कहते हैं मैं माँ यशोदा ने पाल कर इतना बड़ा कर दिया और आज मैं अपनी माँ को छोड़कर जा रहा हूँ। बड़े दुखी होते हैं। सभी ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं कन्हैया तू जा रहा है। तो सभी गोपियां भी आ गई और कन्हैया की याद में बड़ी रोती हैं। और जब भक्तों कन्हैया जी को अक्रूर जी लेकर चले हैं रथ में बिठाकर, रथ लेकर वृंदावन से थोड़ी दूर पहुंचे, तब राधा जी को पता चला। तो राधिका बड़ी दुखी होती हैं और कहती हैं कन्हैया मुझे छोड़कर चले गए और मुझे बताया भी नहीं कि वो जा रहे हैं। और अब किस प्रकार से राधिका दुखी है और कहती है किस प्रकार से सभी ब्रजवासी कहते हैं मथुरा कुसामरो जाई रहो है रे मथुरा
मैं किससे, तू तो चला जाएगा और मैं किसके लाल से लाल कहूंगी, तेरा बिन कौन है मेरा। कोई छोड़ का तू जाए है मथुरा को, बड़ी दुखी है, कहती है बेटा तू मुझे छोड़कर जा रहा है, मैं तेरे बिन कैसे जीऊंगी। मैंने तू पाल कर इतना बड़ा कर दिया और आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है। तो समझाते हुए बोले हैं अपनी मैया को और किस प्रकार से। और देखिए सभी भक्तजन ध्यान देंगे, एक स्वर्ण मुद्राओं का हार अजरुद्ध कला ममिता अनिरुद्ध कला ममिता से पधारे हुए हैं, जिन्होंने हमारी बेटी के गले में एक स्वर्ण मुद्राओं का हार समर्पित किया है। भगवान से प्रार्थना करूंगा आप उन्हें सद्बुद्धि दे। और एक स्वर्ण मुद्राओं का हार हमारे गले में और एक हमारी बेटी के गले में माननीय श्रीमान मेघ सिंह मास्टर जी उदयपुर, आशीर्वाद तो नहीं दूंगा लेकिन आशीर्वाद की कामना करूंगा कि आप अपने सम्मान के साथ साथ अपना आशीर्वाद भी प्रदान करें ताकि हमारी बेटी अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सके। एक स्वर्ण मुद्राओं का हार विष्णु कुमार नंगला ईश्वरी, एक स्वर्ण मुद्राओं का हार विष्णु कुमार नंगला ईश्वरी हमारी बेटी के गले में और एक हमारे गले में समर्पित किया है। भगवान से प्रार्थना करूंगा उन्हें सद्बुद्धि दे। और एक स्वर्ण मुद्राओं का हार महेश चंद पछाइयों, छोटा सा नन्ना सुकुमार है विष्णु, एक हार हमारे गले में और एक हार हमारे बेटी के गले में। और उस परम पिता परमात्मा से निवेदन करूंगा कि मेरी शेष आयु इसी सुकुमार के लिए समर्पित हो जाए, जिससे कि ये अपने जीवन में अपने उज्जवल भविष्य को करते हुए पृथ्वी पर इस तरह से धन और वैभव यश और गाथा को प्राप्त करे जैसे पृथ्वी पे गंगा जमुना का निर्मल जल बह रहा है। इस पृथ्वी पावन पृथ्वी पे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश विद्यमान है, ठीक उसी तरह से शेष अपनी आयु का भी समर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें सद्बुद्धि दे, सत्कल्याण का मार्ग दर्शाए, अपना अपने कुटुंब का, अपने परिवार का, अपने गांव का इसी तरह से नाम रोशन करता रहे। भगवान से यही प्रार्थना और यही कामना। अच्छा, विष्णु लंगुरी आए मंदरबाई गली को। जे उमर लंबी करवाए हुए तो ना आए। एक हार सोवरन सिंह यादव जिनकी धर्मपत्नी है, जे बछेपुरा की है, तुम्हारी बहन जी लगती है। अच्छा, एक एक स्वर्ण मुद्राओं का हार हमारे गले में और हमारी बेटी के गले में सोवरन सिंह, उनकी धर्मपत्नी है जो बछेपुरा से पधारी हुई है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे, सत्कल्याण का मार्ग दर्शाए, ताकि ऐसे धर्म क्षेत्र में उनके कर कमल इसी तरह से अग्रसर होते रहे। और इन्होंने यज्ञपति परीक्षित सभी के मान सम्मान में स्वर्ण मुद्राओं का हार समर्पित किया है। भगवान से प्रार्थना करूंगा उन्हें सद्बुद्धि दे, सत्कल्याण का मार्ग दर्शाए, ताकि ऐसे धर्म क्षेत्र में उनके कर कमल इसी तरह से अग्रसर होते रहें। और देखिए आज कथा का अंतिम दिवस है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, कंसवध होने के लिए जा रहा है। और जैसा मैंने बता दिया है कि परीक्षित मोक्ष तक कथा श्रवण करेंगे, जहां तक परीक्षित मोक्ष होगा। और ये कलश वाली कन्या है,
अरे बे तो सवेरे तो पेड़ों देख रही है कि कहते आवाज ही नहीं है। कोने में खड़ी हो जाए चुपचाप, कलश वाली कन्या है, कलश वाली कन्या है अविलंब।